Good morning all of you. Welcome to physics online classes of Unix Energy Secondary School, Sikar. We are discussing about the third chapter, photoelectric effect. प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना। और अपन ने ये डिस्कस किया था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होती है या डी ब्रोगली परिकल्पना है वो मैटर पार्टिकल्स की ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करती है। कि डी ब्रोगली परिकल्पना है वो द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करती है। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब मैटर पार्टिकल रेस्ट में होते हैं तो उनकी नेचर कैसी होती है, पार्टिकल। और जब मैटर पार्टिकल मोशन में होते हैं तो उससे एक वेव कनेक्टेड होती है, उस वेव को अपन बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। और उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच प्लैंक कांस्टेंट है जबकि पी उस पार्टिकल का क्या है, मोमेंटम। तो डी ब्रोगली परिकल्पना द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करती है। और डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार द्रव्य कण जब स्थिर अवस्था में होते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी होती है, कणीय। और जब द्रव्य कण गतिशील अवस्था में होते हैं तो गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबद्ध होती है, जिस तरंग को अपन बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग। और उस डी ब्रोगली तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको अपन बोलते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मोमेंटम है या संवेग है, और संवेग होने के कारण पी की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं टाइम इनटू वी। और आपको मैंने बताया कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस केवल और केवल अप्लीकेबल होती है किस पार्टिकल्स के लिए, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए अप्लीकेबल होती है उठाई। तो डी ब्रोगली परिकल्पना वो केवल और केवल किन कणों के लिए लागू होती है, सूक्ष्म माइक्रो पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होती है। ये स्थूल या बड़े कणों के लिए डी ब्रोगली परिकल्पना लागू नहीं होती। एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा के रूप में सूत्र होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 m इंटू ई के अंडर द रूट। एच प्लैंक कांस्टेंट है, m उस पार्टिकल का मास है, ई के उस पार्टिकल की कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये गतिशील द्रव्य कण की कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो ये वाला फॉर्मूला ये तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा के रूप में सूत्र है। और ये वाले जो फॉर्मूला वो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का किसके रूप में, संवेग। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किस कण के लिए ज्ञात करेंगे, आवेशित। तो अगला फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं छोटा सा मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या अपन पढ़ रहे हो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। मान लीजिए एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास आपको बता रहा हूँ कितना, m। और इस चार्ज पार्टिकल का मैं चार्ज आपको बता रहा हूँ कितना, q। तो m द्रव्यमान का एक कण है जिसका आवेश आपको बता रहा हूँ कितना, q। अगर m द्रव्यमान तथा q आवेश वाले कण को कितने विभवांतर से त्वरित किया जाता है, v विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो जैसे ही इस आवेशित कण को v विभवांतर से त्वरित करते हैं तो आवेशित कण होता है वो क्या करने लग जाता है, गति। और गति के कारण ऊर्जा होती है उसको अपन बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो अगर Q आवेश वाले कण को, यदि Q आवेश वाले कण को
v विभवांतर से त्वरित किया जाता है, त्वरित करने का मतलब उसको गति प्रदान की जाती है। तो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा E इज इक्वल टू क्यू डॉट वी। क्यू उस कण का आवेश है जबकि v उसको प्रदान किया गया क्या है, विभवांतर। तो मान लीजिए एक क्यू चार्ज का पार्टिकल है जिसका मास आपको मैं बता रहा हूं कितना, m, और क्यू चार्ज वाले चार्ज पार्टिकल को अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड किया जाता है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड किया जाता है, v, और v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड किया जाता है तो ये पार्टिकल मोशन करता है। तो उस मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा E इज इक्वल टू क्यू डॉट वी। क्यू उस पार्टिकल का चार्ज है जबकि v उसको प्रोवाइड किया गया कौन सा डिफरेंस है, पोटेंशियल। तो q उस कण का आवेश है जबकि v उसको प्रदान किया गया क्या है, विभवांतर। तो देखो यदि q आवेश वाले कण को v विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो if q charge particle accelerated by v potential difference, then kinetic energy of charged particle, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा E इज इक्वल टू क्यू डॉट वी। क्यू उस कण का आवेश है जबकि v उसको प्रदान किया गया क्या है, विभवांतर। तो यदि q आवेश वाले कण को v विभवांतर से त्वरित किया जाता है, गति प्रदान की जाती है, तो उस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा E इज इक्वल टू क्यू डॉट वी। क्यू उस कण का आवेश है और v उसको प्रदान किया गया क्या है, विभवांतर। तो इफ q चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय v पोटेंशियल डिफरेंस, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा E इज इक्वल टू क्यू डॉट वी। क्यू उस पार्टिकल का चार्ज है जबकि v उसको प्रोवाइड किया गया कौन सा डिफरेंस है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ये क्यू चार्ज वाला चार्ज पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, जब ये रेस्ट में होगा तो इसकी नेचर कैसी होगी, पार्टिकल। लेकिन जब ये मोशन कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ एक वेव कनेक्टेड है, उस वेव को अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेव, और उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको अपन बोलेंगे बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्यू आवेशित या क्यू आवेश वाला आवेशित कण अगर v विभवांतर से गति कर रहा है या v विभवांतर से त्वरित किया गया है, तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इस गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग जुड़ी गई है, जिस तरंग को अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली तरंग। और उस डी ब्रोगली तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होगी उसको अपन बोलेंगे बेटा कौन सी तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का या डी ब्रोगली वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि मोशन में होगा तो इसकी नेचर वेव होगी और इसके साथ एक वेव कनेक्टेड होगी जिसको अपन बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, और इस डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ होगी उसको अपन बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m इंटू ई के अंडर द रूट। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है, वो किसकी फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी।
तो यह डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है गतिज ऊर्जा के रूप में। और चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा क्यू डॉट वी। तो इके की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा क्यू डॉट वी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, और इके की जगह लिख सकता हूँ बेटा क्यू डॉट वी। तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m EK, और इके की जगह आएगा बेटा अंडर रूट क्यू डॉट वी। तो ये चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू डॉट वी। क्यू उस पार्टिकल का चार्ज है जबकि वी उसको प्रोवाइड किया गया कौन सा डिफरेंस है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या इसकी जगह लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्या EK, और चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m क्यू डॉट वी अंडर द रूट। तो ये चार्ज पार्टिकल का है, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, और ये किसकी फॉर्म में है बेटा मोमेंटम। तो चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू डॉट वी। m उस पार्टिकल का मास है, q उस पार्टिकल का चार्ज है, और v उस पार्टिकल को दिया गया बेटा कौन सा डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इंपॉर्टेंट भी है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताऊँ ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड किया गया, कि इलेक्ट्रॉन है जिसको v विभवांतर से त्वरित किया गया। अब त्वरित किया गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में है गतिशील, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब ये मोशन में होगा तो बताओ इसके नेचर पार्टिकल होगी कि वेव, वेव। और इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ या गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग जुड़ी रहेगी या वेव कनेक्टेड होगी, जिस वेव को अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेव, और उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एक इलेक्ट्रॉन है उसको v विभवांतर से त्वरित किया गया, इलेक्ट्रॉन है इसको कितना विभवांतर से त्वरित किया गया है v। अब इलेक्ट्रॉन आप मेरे को बताओ चार्ज पार्टिकल है कि न्यूट्रलाइज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जिसको v विभवांतर से त्वरित किया गया है, तो अपन को इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, और जब ये मोशन में होगा तो इसके साथ एक वेव कनेक्टेड होगी, जिस वेव को अपन बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली वेव, और अपन को उस वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है तो आप बताओ आवेशित कण की, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, और आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m क्यू डॉट v।
अंडर द रूट, ये इक्वेशन हो गया बेटा फर्स्ट। ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम उस पार्टिकल का मास है, क्यू उस पार्टिकल का चार्ज है, आवेश है, और वी उस पार्टिकल को दिया गया कौन सा डिफरेंस है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया गया विभवांतर है। ठीक है, अब अपन को तो डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए किसकी, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अपन फाइंड आउट कर रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्ब्डा ई। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा 2m, लेकिन ये m उस पार्टिकल का मास है और यहाँ पार्टिकल अपन ने कौन सा ले रखा है, इलेक्ट्रॉन। तो m ही हो जाएगा बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोटेशन ई का लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं, और वे उस इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया गया क्या है, विभवांतर। समीकरण नंबर कितने बेटा, तो इस इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको मकतूब है जहां H है, ये कौन सा नियतांक है, प्लैंक नियतांक। तो H इज प्लैंक कांस्टेंट, H तो प्लैंक नियतांक है, और प्लैंक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एमी अपन सबको होता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश। तो ये हो गया बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और V इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया गया विभवांतर, V इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया गया क्या है, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का प्रदान किया गया क्या है, विभवांतर। ये सारी के सारी वैल्यू अपन पुट करेंगे बेटा इक्वेशन सेकंड। तो भाई इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, टी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या आ जाएगी बेटा, लैम्ब्डा ई। H की जगह लिखते हो बेटा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 2m, M की जगह आएगा बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। QE की जगह आएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V अंडर द रूट। सारी के सारी यूनिट है ना, वो अपन ने एम के सिस्टम में लिखी है। तो वेवलेंथ क्या होती है, किसी भी वेव के द्वारा एक ऑसिलेशन में कवर की गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का एम के सिस्टम यूनिट होती है बेटा मीटर। और इसको अगर अपन सॉल्व आउट करते हैं, हल करने पर बाय सॉल्विंग इट
इससे हल करने पर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ की कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी इंटू 10⁻⁻10। अब यहाँ अपन को बताया कि 1 एंगस्ट्रम और 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है बेटा 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम के रूप में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा बेटा 12.27 अपॉन रूट वी, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी बेटा एंगस्ट्रम। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बेटा 12.27 बट्टा रूट वी एंगस्ट्रम। अब आपको न्यूमेरिकल दे देगा, सीधा सोल्व आउट करना। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड किया जाता है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रम, 12.27 बट्टा रूट वी। इस सूत्र से अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन की कौन सी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं बेटा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।